नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वक्त नहीं है रोने का, वक्त है अपने कष्ट धोने का। ये मंत्र राहुल गांधी आजकल कांग्रेस के हर नेता को दे रहे हैं। हर नेता मतलब वो नेता जो राहुल गांधी को काम के लग रहे हैं, जिन्हें राहुल गांधी जिम्मेदार समझते हैं, जिसे जिम्मेदारी दे रहे हैं। एक एक फैसले ने पूरी काया पलट दी कांग्रेस की। एक फैसले ने कांग्रेस की पूरी छवि बदल दी और एक फैसले ने राहुल गांधी की छवि बदल दी और एक फैसले ने कांग्रेसियों को खुद सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो फैसला न राहुल गांधी का था, न सोनिया गांधी का, न खड़गे का, न प्रियंका गांधी का। वो फैसला था केरल की जनता का। केरल की जनता ने फैसला किया कि अब की बार बनेगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस पर भरोसा जताया, मुंह दिल खोलकर वोट दिए और बाहें खोलकर स्वागत किया। उस एक फैसले ने, वो कहते हैं ना, कई बार संजीवनी का काम कर जाती है कोई छोटी सी चीज भी, वो काम कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने थोड़ा सा वक्त जरूर लिया, लेकिन एक बार जन भावनाओं को उन्होंने समझा, जन भावनाओं को उन्होंने तरजीह दी और वीडी सतीशन को चुनने का फैसला क्या लिया। उसके बाद तो मानो कांग्रेस फिलहाल आजकल नई कांग्रेस नजर आ रही है। जो लोग कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, जो लोग कांग्रेस को लेथार्जिक कहते थे, जो लोग राहुल गांधी को इनकॉम्पिटेंट कहते थे, वो भी आजकल नजर दौड़ाइए चैनलों पे, हर प्लेटफॉर्म के राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई ये नई कांग्रेस है, ये राहुल की कांग्रेस है, अब कांग्रेस में फैसले हो रहे हैं, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। बात बिल्कुल सही। आज ही मैंने किसी से सुना था और बात सही है कि चाहे वो जिंदगी हो चाहे राजनीति हो, फैसले तो आपको लेने पड़ेंगे। आप टालने से कुछ नहीं हो सकता। आपके फैसले 50-50 पर रेशो रहता है, जिंदगी में भी और राजनीति में भी और आपके काम में भी। 50% फैसले आपके गलत होंगे, 50% सही होंगे, लेकिन फैसले लेने होंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आप फैसले टालोगे तो फिर 0% आपको जो है वो सही है, 100% गलत हो। राहुल गांधी ने हरी झंडी दी सबसे पहले विजय के साथ जाने की। जब लोकल यूनिट ने कहा विजय के साथ जाना चाहिए, तुरंत उन्होंने भावना को समझा, हाँ कह दिया, वीडी सतीशन को चुना और तुरंत बुलाया कर्नाटक के 2 दिग्गजों को और सिद्धारमैया को कह दिया, सर, ये भाषा में राहुल गांधी की बता रहा हूँ, सर, जब मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, मैं अपनी मदर के अगेंस्ट गया और मैंने आपका साथ दिया और आपको मुख्यमंत्री बनाया। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। अब आपकी बारी है कि जो वचन मैंने डीके को दिया था, उस वचन को पूरा कर सकूं। अब इतनी बड़ी बात सिद्धारमैया को राहुल गांधी ने कह दी तो सिद्धारमैया को मानने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। इस तरह सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने की हामी भर दी और डीके शिव कुमार को अब कमान मिल रही। ताबड़तोड़ फैसले देखिए, एक दिन दिल्ली में फैसला होता है, अगले दिन दोनों वहां बेंगलोर पहुंच जाते हैं, प्रभारी सुरजेवाला भी पहुंच जाते हैं, वहां इस्तीफा होता है, फिर तीसरे दिन सब के सब दिल्ली पहुंच जाते हैं। तुरंत डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया की बैठक होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी के साथ, और कोई डिले का सवाल ही नहीं। लगातार एक पैर बेंगलोर में, एक पैर दिल्ली में बेशक है, लेकिन फैसले लगातार हो। ये तो बात हुई केरल कर्नाटक। इसके अलावा अब राहुल गांधी ने जो कहा है ना कि रोने का नहीं, जिसको रोना है मेरे पास ना आए, मेरे पास रोने वालों के लिए जगह नहीं है। जो काम करना चाहते हैं वो मेरे पास आए, रोने धोने का वक्त नहीं है। इसका मतलब राहुल गांधी ने एक मैसेज और दिया है कि जो हो गया वो हो गया, पिछला रोना भूल जाइए कि पिछले हमने ये गलती करी, ये करी, आगे बढ़िए, पिछली गलतियों को छोड़िए, आगे बढ़िए और आगे मिशन की तरह जुट जाइए। और इसके लिए उन्होंने 3 राज्य चुने हैं, जिसकी झलक आज दिल्ली में दिखी। तीनों राज्यों को लेकर राहुल गांधी बहुत सीरियस है और 3 राज्य वो हैं जिसमें से 2 अभी कुछ महीनों बाद चुनाव में जाएंगे और एक राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस अभी से धीरे धीरे काम करना शुरू करके 4 साल बाद वहां भी जीत हासिल करना चाहती है।
वो 3 राज्य हैं पंजाब, उत्तराखंड, जो कुछ महीनों में चुनाव में जाने वाले हैं, और तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात मैं 3 दिन से कर रहा हूं, आज उस पर मुहर भी लगी। वाईएस शर्मिला को दिल्ली बुलाया गया। सोचिए, कर्नाटक की गर्मा गर्मी के बीच वाईएस शर्मिला को दिल्ली बुलाया गया। वाईएस शर्मिला से राहुल गांधी ने मुलाकात की और तकरीबन तय माना जा रहा है कि वाईएस शर्मिला को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेज रही है। और राज्यसभा क्यों भेज रही है, ये आपको मैंने कल बताया था कि जगन मोहन को साथ लेने के लिए वाईएस शर्मिला को कहीं ऐसा ना लगे कि उनको साइडलाइन कर रही है पार्टी, इसलिए उन्हें और भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। It was regular Andhra Pradesh affairs. Thank you. राज्यसभा को लेकर मैम आपका नाम चल रहा है, कोई बात चल रही है? Thank you. I'm very sure Rahul Gandhi ji knows the best. Yeah. Thank you. Please. निकालो हटा लो भाई। Regular Andhra Pradesh political affairs. దీని గురించి చర్చ జరిగింది. Thank you. दूसरी तरफ पंजाब में आज लोकल बॉडीज के चुनाव के नतीजे आए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने नो डाउट एक तरफा जीत हासिल की। मेरे ख्याल तकरीबन 700 साढ़े 700 जगह पर से सीट जो है उन्होंने वो जीती है, लोकल बॉडी के चुनाव जीते हैं। और दूसरे नंबर पे कांग्रेस रही है, जो तकरीबन 350 के आसपास रही है। तीसरे नंबर पे अकाली दल है, शायद 200 के आसपास। बीजेपी कहीं चौथे 5वें नंबर पर है। तो 5 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया तुरंत। प्रदेश अध्यक्ष समेत, चन्नी समेत, सीएलपी लीडर समेत 5 बड़े नेता दिल्ली, वही 5 जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। और तुरंत मीटिंग में राहुल गांधी ने वहीं क्लास ले ली, उसी दिन क्लास ले ली और साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं आज की ये हार भूलने के लिए तैयार हूं। लोकल बॉडी चुनाव में जो भी हुआ उसे भूलने के लिए तैयार हूं, बशर्ते है कि अगले 6-8 महीने जो भी बचे हैं चुनाव के लिए आप 5 एकजुट होकर काम कर लीजिए, वरना मेरी मजबूरी है कि मुझे आप सबका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। इतने साफ शब्दों में राहुल गांधी ने क्लियरली कह दिया, जिसका सबसे बड़ा प्रेशर आज की डेट में आपको सही बताऊं तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग पर है। राहुल गांधी राजा वड़िंग को अब तक बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि राजा वड़िंग को सपोर्ट करना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनके अंडर पार्टी बटी हुई है, एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी खुद के विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में पार्टी हार रही है। तो अब शायद राजा वड़िंग को तो बदलना कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी। लेकिन साथ ही प्रताप सिंह बाजवा, रंधावा, चन्नी, इन सब को भी सिग्नल देना बहुत जरूरी था। लेकिन ये भी बात सही है कि चन्नी को विधानसभा के टाइम में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, क्योंकि उनके पास एक औरों से अलग चेहरा है, वो अलग फैक्टर है, वो ये है कि वो दलित चेहरा है, बाकी सब जट सिख है। लेकिन ऑप्शन के तौर पे बहुत सारे लोग राहुल गांधी ने तैयार कर लिए, जिसमें एक प्रगट सिंह बहुत बड़ा नाम है। प्रगट सिंह पूर्व हॉकी प्लेयर, हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे। इसके अलावा और भी कई चेहरे हैं। तो 2 लाइनों में साफ साफ कह दिया गया है कि भाई साहब अब लाइन पे आ जाओ, अब इसके बाद नहीं मैं सुनूंगा कुछ। रोना है कि ये देखो भगवंत मान ने ऐसे हराया, आम आदमी पार्टी ने ये किया वो किया, रोना है तो कहीं और जाइए। मेरे पास रोने वालों के लिए अब वक्त नहीं है, क्योंकि वक्त चंद महीनों का है। चंद महीनों में रोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। काम करना है, मैं साथ खड़ा हूं, बोलो क्या करना है, पार्टी से क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, प्लान बनाइए, हम साथ चलेंगे। साफ शब्दों में। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ बैठ के तुम्हारे कान में बैठे थे तुम, मेरे को मालूम है कमेंट में कुछ लोग बोलेंगे हाँ ये भी उस मीटिंग में बैठा था, इसी को तो सब कुछ बताया गया था। अब आपको राजनीति की समझ नहीं हो, अगर आपको पता नहीं हो कि सूत्र नाम की चीज भी होती है कुछ चीजें, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। खैर छोड़िए। उसके साथ ही एक और राज्य है जहां पंजाब के साथ ही चुनाव होने, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुत सॉलिड लग रहा है कि उत्तराखंड में 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता वापस हासिल कर सकती, क्योंकि वहां बीजेपी सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है।
राहुल गांधी 3 या 4 जून को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जा रहे हैं। सोचिए, उत्तराखंड जा रहे हैं, जिस उत्तराखंड के बारे में मैं कहता था कि जो प्रभारी हैं शैलजा, उन्हें तुरंत बदला जाए, क्योंकि वो साल साल भर वहाँ नहीं जाती थी। लेकिन पिछले 6 महीने में शैलजा भी एक्टिव हो गई है एकदम। अब उत्तराखंड में राहुल गांधी जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस ने बहुत कुछ हासिल किया है। हासिल इन द सेंस कि जिस तरह से आपको कांग्रेस आप सड़कों पे दिख रही है ना, उत्तराखंड में पिछले 6-8 महीने से कांग्रेस लगातार सड़क पे दिख रही। कांग्रेस को उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी उम्मीद जग गई है कि सत्ता वापसी काफी हद तक संभव है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी को जाना था, ये खबर आती है उससे पहले ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपना प्रोग्राम बना देते हैं और उत्तराखंड पहुंच जाते हैं आज। लेकिन नितिन नवीन का वो करिश्मा तो है नहीं ना कि भाई जिससे कुछ चीजें बदल जाए। खैर, वो उनका पर्सनल मामला है। लेकिन उत्तराखंड में साफ साफ शब्दों में कहूं तो वहां की यूनिट को पंजाब के बनिस्पत अलग मैसेज राहुल गांधी दे रहे हैं। वहां हौसला अफजाई वाला मैसेज दे रहे हैं। यहां तक कि हरीश रावत, जिनको मैं बता रहा हूं दूर दूर तक भी कहीं मुख्यमंत्री का दावेदार या मुख्यमंत्री बनना या चुनाव की टिकट मिल जाए, इसके दूर दूर तक भी मुझे कोई चांस नजर नहीं आते। दूर दूर तक वो भी एक्टिव हो गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, हम उनका पूरे जोरों शोरों से स्वागत करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हरीश रावत जैसे सीनियर नेता, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो काम चोर हो गए, तो सीनियर उम्र दराज हो गए, हरीश रावत जैसे उम्र दराज सीनियर नेता भी जोश में है उत्तराखंड में इस वक्त। और सही में आप उत्तराखंड में आप जाइए, उत्तराखंड में देखिए तो बीजेपी सरकार के खिलाफ वहां बहुत बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत नाराजगी है लोगों की। इधर वाई शर्मिला को राज्यसभा भेजकर महिला सम्मान, वाई शर्मिला को उनका सम्मान देकर उनके भाई जगन मोहन रेड्डी के साथ जो चैनल खोला है, उस चैनल को किसी अंजाम तक पहुंचाने में हो सकता है 2-4 महीने 5 महीने का वक्त लग जाए, लेकिन वो पहुंचेगा जरूर, क्योंकि वो करना भी बेहद जरूरी है। मैंने कल आपको बताया था कि कांग्रेस की पहली प्राथमिकता ये है कि वो और जगन मोहन की पार्टी साथ आ जाए। उसके बाद फिर कोशिश ये की जाएगी कि जगन मोहन रेड्डी को ये एहसास दिलाया जाए कि कांग्रेस से अलग अस्तित्व उनका नहीं है, इसलिए अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया जो वापस अपने पुराने परिवार में लौट आई है। ये 2 प्राथमिकता है, और ऐसा हुआ तो 29 का जो आंध्र प्रदेश का चुनाव है उसकी पूरी गेम पलट जाएगी, ये भी तय है। ये तो रही 3 राज्यों की बात जहां सुपर मोड राहुल गांधी ने ऑन किया है और जीत की खुशबू दिख रही है। अब आप देखिए, छोटी छोटी चीजें होती है। अब ये तस्वीर देखिए, हेमंत सोरेन से मिलने अपने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री गए हैं। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने गए हैं। बीच में ये तस्वीर आती है, क्यों आती है? सोचिए, क्यों गए हेमंत सोरेन से मिलने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री? ऐसा क्या हुआ? वजह यह है कि झारखंड से राज्यसभा की एक सीट है, कांग्रेस वहां से दावा कर रही है, और कांग्रेस को डर है कि अगर जेएमएम और आरजेडी ने थोड़ा सा भी धोखा दे दिया तो कांग्रेस नहीं जीत पाएगी वहां से वो सीट। वो सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को दूत बनाकर राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन के पास भेजा है। ये छोटी छोटी चीजें आप पिछले 12 साल से 14 साल से बीजेपी में तो होती दिख रहे थे, कांग्रेस में कहीं होती दिख रही थी आपको? एक साथ इतने मोर्चों पे एक्टिव कांग्रेस दिख रही थी कहीं आपको? कहीं नहीं दिख रही थी। 4 महीने पहले कांग्रेस में अगर 4 महीने पहले वाली स्थिति होती तो शायद हेमंत सोरेन से कोई मिलना तो दूर की बात, शायद उन्हें कोई फोन भी ना करता। लेकिन ये अब नई कांग्रेस है, ताबड़तोड़ फैसलों वाली कांग्रेस है। फैसले भले बाद में कुछ के नतीजे गलत निकले या कुछ के नतीजे फेवर में ना निकले, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी बात पे खुश है कि कम से कम हमारी पार्टी निडर होकर फैसले तो ले रही है, कम से कम राहुल गांधी विजन तो क्लियर कर रहे हैं। इस चक्कर में जो कुछ पुराने कांग्रेसी, उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन सी कांग्रेस है। उनको तो पिछले 12-14 साल से लथार्जी कांग्रेस की आदत थी, इसलिए वो थोड़े से सक पका गए हैं। इस बीच एक चीज और मुझे अच्छी लगी
कि राहुल गांधी पार्टी में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपनी पर्सनल एक इमेज जो है उसको नहीं भूल रहे हैं। यानी ऐसा नेता जिसे सच में जननायक कहा जा रहा है, क्योंकि जनता के बीच जनता के मुद्दों की बात करता है। सोचिए, दिल्ली की इतनी गर्मी में राहुल गांधी आज ऑटो वालों की समस्या सुनने के लिए उनके साथ बैठ के एक पार्क में बैठ के लंच करते हैं, उन्हीं के कपड़े पहन के उसके बाद घर पहुंचते हैं, उनके कुछ के परिवार के बच्चे भी उनके साथ होते हैं। कभी वो डिलीवरी बॉयज़ की बात सुनते हैं, कभी वो कुलियों की बात सुनते हैं, आज ऑटो ड्राइवर की बात सुने। ऑटो ड्राइवर इसलिए कि भाई तेल इतना महंगा हो गया, सीएनजी इतनी महंगी हो गई, इसका सबसे बुरा इफेक्ट अगर किसी पे पड़ रहा है तो वो उन ऑटो ड्राइवर पे पड़ रहा है जो किराए पे ऑटो लेके चलाते हैं। यानी जिसका ऑटो का जो मालिक है उसको तो उन्होंने फिक्स देना ही देना है कि इतने पैसे तो उनको देने ही पड़ेंगे शाम को, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता था वो उनका होता था। अब जब तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, सीएनजी महंगी हो गई, तो उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है परिवार चलाना। इसलिए उनके दुख सुख जानने के लिए राहुल गांधी उनसे मिलते हैं, जननायक की अपनी छवि को बरकरार रखने की। ये राहुल गांधी पिछले कई सालों से कर रहे हैं और मजाक भी उड़ाते हैं कुछ लोग उनका, लेकिन ऐसा है, ये वो पेड़ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सेब का वो हूँ, मैं बागवान हूँ। मेरे सेब में दो तरह के पौधे आते हैं। जो पुराने पौधे हैं, जो पुराना ट्रेडिशनल पौधा है, वो पौधा जब लगता था तो 10 साल लगते थे उस पौधे को फ्रूट पे आने के लिए। जो अभी हमारे पास हैं पुराने पौधे, 10 साल में उन्होंने पहली बार फ्रूट दिया, और उस पौधे की उम्र भी 40-50 साल आराम से होती है। फिर आया एक नई वैरायटी का पौधा, जिसमें बहुत सारी वैरायटी जो विदेशों से आया, जो इंस्टेंट फ्रूट देता है, यानी तीसरे साल में फसल दे देता है, लेकिन वो छोटा रहता है और उसकी उम्र भी 10-12 साल से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फ्रूट वो 3 साल में दे देता है। और जो पुराना पौधा है जो 10 साल में फ्रूट देता है, उसकी हाइट इतनी ऊंची जाती है कि आदमी को उस पेड़ के टॉप तक पहुंचना भी कई बार मुश्किल होता है। ये इसलिए मैंने एग्जाम्पल बताया कि ये जो तुरंत वाले हैं ना, आपको तुरंत फायदा तो देते हैं लेकिन उम्र भी उतनी कम है, ये बीजेपी है। ये जो राहुल गांधी के प्रयास थे ना, इनसे मिलना, उनके बीच जाना, उनकी समझना सुनना, ये वो पौधा है जो 10 साल में फ्रूट देता है, लेकिन लंबा फ्रूट देगा, लंबा चलेगा, आपको 40-50 साल तक आपके परिवार को फ्रूट देता रहेगा। इसी तरह राहुल गांधी की जो मेहनत है ना, धीरे धीरे फ्रूट देगी। कांग्रेस को फायदा अगले 40-50 साल तक फायदा देगी। शायद राहुल गांधी को उतना फायदा ना मिले, राहुल गांधी के बाद वाली कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए अब धीरे धीरे फ्रूटिंग पे राहुल गांधी की मेहनत आने लगी है, लोग समझने लगे हैं। और लोग, अब आम लोग जो चश्मा पहने हुए थे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो दुनिया हमारे कदमों में है, वो चश्मे अब धीरे धीरे उतरने लगे। उस चश्मे के पीछे चेहरा अब उनको राहुल गांधी दिखने लगा है, जो सच बोल रहा है और बात में वजन रखता है। ये फर्क पड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो मैंने कहा उसके तरह आपकी कोई राय हो तो ज़रूर रखिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, 9 लाख तक पहुंचा दिया है, बस जल्द से 1 मिलियन तक पहुंचा दीजिए। एक माइलस्टोन होता है, दिल को तसल्ली मिलेगी कि मेहनत कुछ रंग लाई। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास के दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।